चीन भारत के पश्चिम में फैले विशाल और समृद्ध राज्य पुष्यव्रत का राजा भल्लाल देव बड़ी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से राज्य चलाता था। और ये था भल्लाल देव का इकलौता वीर पुत्र राजकुमार आर्यमान। ये अपनी वीरता, साहस, धैर्य और विनम्रता के लिए पूरे पुष्यव्रत में प्रसिद्ध था। लोग कहा करते हैं कि जहाँ सूर्य चमकना भूल जाए वहाँ भी आर्यमान का तेज चमकदार रहता है। राजा भल्लाल देव के ही एक पड़ोसी राज्य विराटनगर का शासक राजा चित्रांगद एक ऐसा शासक था जो अपने घमंड को ही अपना ताज मानता था और वह मानता था कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। चित्रांगद के एक पुत्री थी राजकुमारी चारुमती, जो रूप की रानी, अपार बुद्धि और अद्भुत संस्कारों से संपन्न। एक दिन राजा चित्रांगद ने निश्चय किया कि वह अपनी पुत्री के लिए एक भव्य स्वयंवर आयोजित करेगा और समस्त राज्यों को न्योता देगा। परंतु उसके मन में राजा भल्लाल देव और आर्यमान के लिए विष भरा था, क्योंकि वर्षों पहले राजा भल्लाल देव ने किसी राजसभा में उसकी एक कपटपूर्ण योजना को उजागर कर दिया था और उससे चित्रांगद का अपमान हुआ था। इसी कारण वह आर्यमान और उसके राज्य से घृणा रखता था और उसने अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमार आर्यमान को भी स्वयंवर में आमंत्रित किया। और कुछ दिनों में राजकुमार आर्यमान के पास दरबार में स्वयंवर का निमंत्रण पत्र आया। राजकुमार जो जन्म से ही सत्य, मर्यादा और साहस के प्रतीक थे, बिना छल कपट के केवल आमंत्रण की मर्यादा रखते हुए स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए सहर्ष तैयार हुए। स्वयंवर का दिन आया और विराटनगर के भव्य महल में हजारों दीप जगमगा रहे थे। विशाल प्रांगण में शाही सिंहासन पर राजा चित्रांगद विराजमान थे और उसके पास राजकुमारी चारुमती शालीनता से बैठी थी। और राजा चित्रांगद ने घोषणा की, आज का स्वयंवर वीरता की परीक्षा है। जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा वही चारुमती का वर होगा। राजमहल के बाहरी मैदान में एक विशाल ऊंचाई वाला लंबा स्तंभ, जिसके शीर्ष पर एक स्वर्ण कलश को रस्सी से लटकाया गया था। और चुनौती यह थी कि सभी राजकुमार अपनी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर लक्ष्य का अनुमान करते हुए तीर चलाएंगे और जो भी उस रस्सी को काट देगा वही विजेता होगा। और फिर एक एक कर सभी धनुर्धारी राजकुमार आए, पट्टी बांधी, धनुष उठाया और तीर चलाया, पर कोई सफल न हो सका। अंततः राजकुमार आर्यमान की बारी आई। उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी। हवा की सरसराहट को सुनकर कलश की दिशा को अनुमानित करते हुए तीर चलाया, पर तीर बस एक सूत के अंतर से चूक गया। पूरी बैठी हुई जनता व्याकुल थी कि आर्यमान के हारते ही राजा चित्रांगद के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई, मानो उसकी इच्छा पूरी हो गई हो। राजकुमार आर्यमान के पश्चात एक राजकुमार आगे आया जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और असाधारण व्यक्तित्व रखता हो। उसने पट्टी बांधी, धनुष उठाया और देखते ही देखते तीर एकदम सीधे रस्सी पर जा लगा। रस्सी कट गई और स्वर्ण कलश नीचे आ गिरा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा घोरित प्रसन्न होकर उठ खड़ा हुआ, पर तभी इस कहानी में एक मोड़ आया। राजा चित्रांगद के कुल पंडित को कुछ आभास हुआ और उसने चित्रांगद से वहीं पर कहा, राजन, यह स्वयंवर विजेता कोई मनुष्य नहीं है, अपितु यह तो वह भयावह हवसी दानव है जो दशकों से जागमलधर के विशाल जंगलों में अपने हवस के श्राप के कारण मनुष्यों का रूप बदल कर घूमता है। यह सुनकर राजा चित्रांगद का चेहरा पीला पड़ गया, परंतु अब वह अपने ही वचन में बंध चुका था। उसने स्वयंवर की घोषणा की थी और अब चाहे राजकुमार हो या कोई दानव, उसे अपना वचन तो निभाना था। मजबूर होकर उसने घोषणा की, विजेता यही है और अब चारुमती का विवाह इससे ही होगा। अगले ही क्षण स्वयंवर हुआ और इतने में वह दानव अपना असली रूप, विशाल, काले
नुकीले दांतों वाला रक्त रंजित आंखें प्रकट करता है और राजकुमारी को पकड़कर तेजी से जंगल की ओर ले गया। राजा चित्रांगद तो अपने होशो हवास खो बैठे और तभी यह सब देख राजकुमार आर्यमन का रक्त उबल उठा, क्योंकि चारुमती के लिए उनके मन में सम्मान और प्रेम जाग चुका था। आर्यमान ने राजा चित्रांगद के पास आकर कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाऊंगा। राजा चित्रांगद, जो पहले घमंडी था, आज असहाय होकर बोला, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर यदि मेरी पुत्री की रक्षा कोई कर सकता है तो वह तुम ही हो। और आर्यमान बिना एक क्षण गंवाए अपने घोड़े पर सवार होकर दानव के पद चिन्हों का पीछा करने लगे। चलते हुए वह एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल घना, अंधकारमय और भयावह था, पर आर्यमान का साहस अडिग था। अचानक राजकुमार को एक तेज चीख सुनाई दी, बचाओ! यह राजकुमारी चारुमती की ही आवाज थी। राजकुमार आर्यमान आगे बढ़े और देखा कि वहीं कुछ दूरी पर एक विशाल गुफा है। वह उस गुफा में गए तो उसके भीतर एक पथरीली चट्टान पर चारुमती बेहोश पड़ी है और वह हवसी दानव राजकुमारी की ओर हवस भरी दुष्ट इच्छा के साथ आगे बढ़ रहा है। यह देख क्रोधित राजकुमार आर्यमान ने तुरंत तलवार निकाली और उस पर आक्रमण कर दिया। तलवार की मार बहुत तेज थी, परंतु वह दानव इतना शक्तिशाली था कि आर्यमन की तलवार पकड़कर राजकुमार को ऐसे फेंका जैसे कोई सुई फेंक रहा हो। और वह दानव गुस्सैल में गरजते हुए कहा, कोई मनुष्य मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। राजकुमार आर्यमान फिर उठे और उसे अपनी दिवंगत रानी माँ की कही। एक बात याद आई कि ऐसी अशुद्ध शक्तियों को केवल पवित्र जल ही नष्ट कर सकता है, और उनको भाग्य से वही गुफा के समीप ही एक छोटी जलधारा दिखी। आर्यमान बिना देर किए वह उधर भागे, दोनों हथेलियों में जल भरा और पूरी शक्ति से दैत्य पर फेंक दिया, और जल के पड़ते ही दैत्य पीड़ा से बहुत तेज चिल्लाया। उसका शरीर पिघलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख बनकर गुफा में बिखर गया। बेहोश पड़ी राजकुमारी चारुमती धीरे धीरे होश में आई और सामने राजकुमार आर्यमान को देखकर रोने लगी और राजकुमार से बोली, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। आर्यमन ने शांत भाव से कहा, राजकुमारी, अब आप सुरक्षित हैं, उस दानव का अंत हो चुका है। और फिर राजकुमार चारुमती को अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर लौट चले। महल पहुंचते ही राजा चित्रांगद बोला, मैंने आपका अपमान करना चाहा, पर आपने मेरी पुत्री की रक्षा की, कृपया मुझे क्षमा करो। आर्यमान ने राजा चित्रांगद को कहा, राजन, जहां कर्तव्य होता है वहां अपमान का स्थान नहीं। राजा चित्रांगद आर्यमान से अभिभूत होकर बोला, राजकुमार आर्यमान, यदि मेरी पुत्री किसी योग्य पुरुष की पत्नी बन सकती है तो वह आप ही हैं। क्या आप चारुमती से विवाह स्वीकार करेंगे? चारुमती की आंखों में लज्जा और प्रेम का मिश्रण चमक रहा था। आर्यमन मुस्कुराए, यदि राजकुमारी भी इच्छुक हो तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। चारुमती ने लज्जाते हुए कहा, राजकुमार, मेरी इच्छा वही है जो आपके हृदय की है। अगले ही दिन पुष्यव्रत और विराट नगर की प्रजा के बीच राजकुमार आर्यमान और राजकुमारी चारुमती का भव्य विवाह हुआ। दोनों राज्यों में उत्सव और उल्लास छा गया और इस प्रकार एक दुष्ट दानव, एक घमंडी राजा, एक वीर राजकुमार और एक पवित्र राजकुमारी की यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि प्रेम, साहस, बुद्धिमत्ता और धर्म की जीत की कहानी बन गई। और इसी के साथ आज